चिराग जी भाई साहब। सुन। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहा ले मुझको। क्या बात है, आहा। शुक्रिया दोस्तों। दूसरी पंक्ति पे दाद मिलती नहीं, आपने दे दी तो ये मेरा बोनस है। सच कहूं, इससे पहले कि कोई और बहा ले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। क्या कहने। दाद चाहिए दोस्तों अब आपकी। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने को बचा ले। क्या कहने, आहा। बहुत बहुत शुक्रिया। आहा। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजा दी हैं। दरअसल सच कह रहा हूँ दोस्तों, मेरा मन कर रहा है आपको चार पंक्तियां और पढ़ दूं, उसके बाद गीत की तरफ लिए चलो। स्वागत भाई साहब। एक एक पंक्ति पे, एक एक शब्द पे आपका ध्यान चाहता हूं। अगर आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा मुक्तक स्लिप हो जाएगा। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं। क्या बात है, आय हाय आय हाय। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद क्या बात है। सकता हूं। मेरे दोस्तों, चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए मुझे। ये जो खाली कुर्सियां हो गई है ना, इनकी भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया। आहा। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद आहा। सकता हूं। क्या कहने। इस बार तो हमारी भाभीयों ने, बच्चियों ने भी सहयोग कर दिया हमें। और जिस महफिल में अब तक इन लोगों ने सहयोग न किया हो और वहां से सहयोग मिल जाए तो फिर किसका मन नहीं करेगा कि चार। स्वागत। आपकी इजाजत है। शुक्रिया। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूं। क्या कहने भाई साहब। ये अगली जो चार पंक्तियां आपको सुना रहा हूं ना, सच कह रहा हूं बिल्कुल आपको, हमारे अरुण भाई को बहुत अच्छी लगती है। और जब किसी हास्य कवि को मोहब्बत की गीत की पंक्ति अच्छी लगे तो समझ लीजिए ऊपर वाले ने काम ठीक करा दिया है। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। वाह। मेरे दोस्तों, चौथी पंक्ति पर मुझे अपनी तालियों से नवाज देना। हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, विष्णु भैया कमाल है। बहुत वाह बहुत वाह वाह बहुत। वाह। यार शंभू, तुमने शुरू से संचालन क्यों नहीं किया? तुम ज्यादा अच्छी दाद देते हो। ये जितनी अच्छी कविता नहीं पढ़ता जितनी अच्छी दाद देता है यार। सही में इसको दाद के लिए ही हम नियुक्त करेंगे आगे से, और पैसे उतने ही मिलने हैं, क्यों ना संचालन में अपना दिमाग लगाए। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते,
जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। मेरे दोस्त, तो बहुत अच्छा लगा, आपने इन 3 मुक्तकों पे मुझे बहुत बहुत दुआएं दी, और इन दुआओं के सहारे मेरा मन कर रहा है आपको 4 पंक्तियां और सुना दूं। क्या बात है, और ये 4 पंक्तियां दोस्तों मैंने अपने महबूब के लिए लिखी थी। वाह। आय क्या है बात मेरे है। महबूब में कितना इंटरेस्ट है आपको। लेकिन दोस्तों, जब मैंने ये पंक्तियां पढ़ी एक जगह, तो मेरे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने कहा कि विष्णु, तुमने किसी के लिए भी पढ़ी सही, लेकिन जब तुम बोलते हो ना माइक से, तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। तो वो खुशबूदार सूफियाना मुक्तक आपको सुनाता हूं। बस इसी तरह से मोहब्बत से सुनते रहिएगा। आपकी श्रवणीयता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। जहां जिस व्यक्ति को, जिस कवि को जिस पंक्ति पे दाद मिलनी चाहिए, आपने बड़े मुक्त कंठ से दाद दी है। बस उसी उम्मीद के सहारे मैं खड़ा हुआ इस माइक पे, शायद मुझे भी दाद मिलेगी। मैं पढ़ता हूं। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, क्या बात है। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात कर रेला कर दे। दोस्तों, चौथी पंक्ति में बिल्कुल उल्टी बात बोली है मैंने। आपको अपनी तालियों से इसको सीधा करना है। देखिएगा, गम के मरुथल में भी बरसात कर रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर वाह दे। वाह वाह, क्या कहने, कमाल है। वाह। अब मैं जिनको यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ